नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में से पर्वत के बारे में विस्तृत चर्चा की। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस बात पर आपके साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो अन्य जो स्थल रूप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है पठार, दूसरा है मैदान। पठार और पठारों की उपयोगिता, मैदान और मैदानों की उपयोगिता और स्थल रूप और मानवों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग आपके साथ बहुत ही अच्छी जानकारी आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पठार क्या है। जिस प्रकार पर्वतों के बारे में हमने जाना था कि पर्वत क्या है, उसी प्रकार पठार के बारे में जानते हैं कि पठार जो है वो पृथ्वी का एक प्रमुख स्थल रूप है, विशिष्ट स्थल रूप है, जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होता है, जिसका शीर्ष भाग चौड़ा होता है, सपाट होता है, ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। कुछ पठारों की ऊंचाई हजारों मीटर तक होती है। जैसे विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, उसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, पीडमोंट पठार, इस तरह पठार भी कई प्रकार के होते हैं। तिब्बत का पठार जो है वो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। रांची का पठार और दक्कन का पठार ये महाद्वीपीय पठारों के उदाहरण हैं। पठारों की क्या उपयोगिता है? पठार भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं आप जान लीजिए। पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, झारखंड, यह झारखंड में जो है वो छोटा नागपुर का पठार आपको मालूम है खनिजों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा खनिजों की मात्रा छोटा नागपुर के पठारों में ही पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि कई प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार हैं। दूसरा, पठारी भागों में अनेक जलप्रपात, वाटरफॉल होते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे झारखंड के छोटा नागपुर के पठारों में कई तरह के जलप्रपात हैं। यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं और इसलिए जलप्रपात पर्यटन के मनोरम स्थल होते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। झारखंड के कुछ प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं आपको मालूम है? हुंड्रू, दसम, रजरप्पा, जोना, पंचघाघ इत्यादि ये झारखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं। भारत का जो जोगा जलप्रपात कर्नाटक में है, वो सरवती नदी पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पठारों में जो लावा पठार होते हैं उसमें काली मिट्टी पाई जाती है और ये काली मिट्टी जो है वह बहुत उपजाऊ होती है, जिसको हम लोग कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पठारों पर आपको मैंने पहले बताया कि पठार के जो शीर्ष होते हैं वो सपाट होते हैं और चौड़े होते हैं। इसलिए पठारों के शीर्ष पर विश्व के कई बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे मैक्सिको सिटी, बगोटा, रांची। रांची भी हमारा जो है पठार पर ही बसा हुआ एक शहर है। अब हम लोग तीसरे और अंतिम स्थल रूप की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है मैदान। मैदान क्या है? तो मैदान धरातल का, धरती का, पृथ्वी की सतह का वह विशिष्ट स्थल रूप है जो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई वाले होते हैं। ये समतल होते हैं। इनमें ढाल प्रायः नहीं होता या बहुत धीमा ढाल होता है। कुछ मैदान उर्मिल या तरंगित होते हैं। मैदानों में नदियाँ के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। मतलब नदियों के पानी की गति काफ़ी धीमी होती है, क्योंकि यहाँ पर ढाल काफ़ी मंद होता है। मैदान भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अपरदनात्मक मैदान जो काट छांट से बनते हैं, दूसरे निक्षेपात्मक मैदान जो अवसादों के जमा करने से बनते हैं, और तीसरे रचनात्मक मैदान।
अपर्दनात्मक मैदान के उदाहरण हैं कनाडा का मैदान और कश्मीर घाटी का मैदान जो हिमालय पर्वत के अपर्दन से बना है। निक्षेपात्मक मैदान जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमा करने से बना है। और तीसरा है रचनात्मक मैदान। ये भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल तट का मैदान जो है वो रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। मैदानों की उपयोगिता। मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इस कारण कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। आपको मालूम है मैदानी भागों में पानी की अधिकता होती है और यहाँ पर ये चूँकि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं इसलिए काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य काफ़ी अच्छे से होता है। समतल भाग होने के कारण चूँकि मैदान पूरे समतल होते हैं, यहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग काफ़ी विकसित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में रेल और सड़क मार्ग काफ़ी विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है, इन कारण मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। चूँकि मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, मैदान में परिवहन के साधनों का विकास होता है, यहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर लोग बसते हैं और इसलिए यहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 70% भाग मैदानी हिस्सों में ही पाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े शहर मैदानों में ही बसे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मानचित्र में ये गंगा नदी है और गंगा नदी के कारण भारत के किनारे बहुत सारे नगर दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता ये सब सभी मैदानी भागों में ही बसे नगर हैं। अब है मानव जीवन और पृथ्वी के स्थल रूप। मनुष्य अपना जीवन यापन विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के अनुरूप करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन काफ़ी कठिन होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जल, परिवहन के साधनों तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण जीवन काफ़ी आसान होता है। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कारण उद्योगों का विकास होता है और नए नए औद्योगिक शहर बस जाते हैं। जैसे हमारे झारखंड में ही बोकारो, जमशेदपुर इस तरह के शहर उद्योगों के विकसित होने के कारण ही बसे हैं। और प्रत्येक स्थल रूप में रहने वाले लोगों के रहन सहन में अंतर होता है। ये स्थल रूप प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्राप्त एक वरदान है। जो भी स्थल रूप हैं ये हमारे लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान के बराबर है, लेकिन मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों के कारण इसको प्रदूषित कर दिया है। इसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सुंदर धरती को हरा भरा और साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखें, यह हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरी के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे।